मैं डॉक्टर विकास मौर्य, डायरेक्टर एंड हेड पल्मोनोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग से आज आपको निमोनिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। निमोनिया एक लंग इन्फेक्शन है जो कि क्या होता है इसमें कि हमारे फेफड़ों में हवा की जगह पानी और पस भर जाता है। अब जैसा मैंने कहा, ये लंग इन्फेक्शन है, ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस से होता है। इसके जो लक्षण हैं वो पहचानने बहुत जरूरी है। लक्षण होते हैं बुखार होना, खांसी आना, बलगम होना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना या कभी कभार बलगम में खून आना। जो मुख्य सिम्टम जिसकी वजह से हमें भर्ती होना पड़ता है वो हमें याद रखने हैं। वो है कि बुखार टूट नहीं रहा है, बलगम में खून आ रहा है, या सांस फूल रहा है, या हमें डिजीनेस यानी चक्कर से आ रहे हैं और यूरिन कम आ रहा है, तो इसमें तो हमें भर्ती होना ही होना है। और ये निमोनिया हमारा जानलेवा भी हो सकता है, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये बिगड़ जाए तो जान भी जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके मुख्य कारण बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में ये स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया नामक कीटाणु से होता है, जिससे अगर जो सिवियर हो जाए तो बहुत सारी जानें भी जा सकती हैं, बहुत सारी मौतें भी हो सकती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे हाई रिस्क ग्रुप हम कहते हैं बच्चे हैं या बूढ़े हैं जो कि 65 साल से ज़्यादा हैं, या वो जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या लिवर के रोगी हैं, या फिर कहते हैं लंग के रोगी हैं, तो ऐसे जो बीमार लोग होते हैं, ये जैसे जो HIV है जिनको, तो उनमें ये जानलेवा भी हो सकता है। दूसरा जो कीटाणु जो हम देखते हैं जो बैक्टीरिया निमोनिया करता है हमारे देश में, वो है टीबी का कीटाणु। तो टीबी का कीटाणु भी निमोनिया कर सकता है। तो जिससे हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश में कितने सारे टीबी के मरीज हैं, और ये हमारे देश में अब रेजिस्टेंट टीबी के केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब दूसरे हम बात करें, जैसे मैंने बताया था कि फंगस से भी निमोनिया हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो एस्परजिलस का जो नाम का जो फंगस है वो ज़्यादा निमोनिया करता है, और ख़ास तौर पर जिनमें फेफड़ों की बीमारी है, जैसे COPD है या दमा है, या फिर कहते हैं जिनको पुराने जैसे टीबी हुआ है और होने के बाद उनमें लंग के अंदर गड्ढे बन गए हैं, उसके अंदर वो क्या होता है कीटाणु, फंगस का कीटाणु आ जाता है और इन्फेक्शन करके निमोनिया कर देता है। तीसरा जो हम बात कर रहे थे वो होता है वायरसेस। जैसे कि आजकल हम कोरोना पैंडेमिक में हम जी रहे हैं, तो वायरस खाली कोरोना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, जैसे एडिनो वायरस है, फ्लू वायरस है, स्वाइन फ्लू वायरस है, RSV वायरस है, और कहते हैं ये कोरोना वायरस के जैसे हम देखा था, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। कोरोना वायरस के पहले भी 7 प्रकार के स्ट्रेन पहले भी हम ये वायरसेस करते थे। जैसे आपको याद होगा सार्स पैंडेमिक हुआ था 2003 में, या मर्स वाले कहते हैं जो मिडल ईस्ट में हुआ था 2012 में, ये भी सार्स का ही एक स्ट्रेन थे, एक टाइप थे, जिससे ये बहुत सार्स की जिससे कोरोना की बीमारियां हुई थी और बहुत सारे लोगों की मौतें भी हुई थी। लेकिन इस बार जो ये कोरोना वायरस आया है जो 2019 में, ये बहुत ही ज़्यादा डेडली है, और इससे बहुत सारे लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और बहुत सारी जानें भी जा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अभी तक तो जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम रीपर्पस मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे एंटीवायरल दवाइयाँ हैं जो कि पहले दूसरे वायरसेस में यूज़ होती थी, जो अब हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ और दवाइयाँ भी यूज़ कर रहे हैं जिससे उसकी कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े, जिससे मौतें ना हो, और उसमें हमें कुछ सफलता मिल रही है। लेकिन चूंकि कोई दवाई नहीं है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन आने का। तो वैक्सीन भी जो कि सुनने में आ रहा है कि अगले साल तक हो सकता है इसकी वैक्सीन आ जाए। तो अगर मैं वैक्सीन की बात करूं तो अभी हम जो वैक्सीन उपलब्ध हैं, जैसे हमारे जो मैंने कहा था कि स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, उसकी जो वैक्सीन वो अवेलेबल है, वो हम लगा सकते हैं, खासकर हाई रिस्क ग्रुप में, जैसा कि मैंने जो बताए थे आपको। और फ्लू की वैक्सीन उपलब्ध है, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि हम लगा सकते हैं खासकर हाई रिस्क ग्रुप में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इस तरह हम जो वैक्सीन है उससे हमारा प्रिवेंशन काफ़ी हद तक हो सकता है। कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो जब वैक्सीन आएगी तो हमें इसका फ़ायदा होगा, और जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक बेटर क्या है, प्रिवेंशन क्या है इसमें, वो है हैंड हाइजीन। हमें हाथ साफ करना है साबुन से या हैंड रब से, हैंड सैनिटाइजर से, और मास्क लगाना। मास्क बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस है, ये आपके नाक से, मुंह से, मुख्य रूप से इन्हीं से जाता है, ठीक है। तो हमें मास्क जरूर लगाना है, इनफैक्ट हमें जब भी बाहर जाएं मास्क जरूर लगाना है। और तीसरा है फिजिकल डिस्टेंसिंग, हमें एक दूसरे से लगभग 1.5 से 2 मीटर हमें डिस्टेंस बना के रखना है।
तो जब हम इतना हम करेंगे तो हमें कोरोना से हमें बचाव होगा। इसके निमोनिया होना, इसके जो सिवियर कैटेगरी ऑफ डिजीज जो होता है, इसका निमोनिया होना मान लो हमें होता भी है, तो हमें इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना कि हमें जल्द से जल्द हमें डॉक्टर को दिखाना है सिम्टम आने पे और इलाज कराना है। और अगर हम मास्क यूज कर रहे हैं, सारी चीजें प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो हमें इसके प्रिवेंशन में भी बचाव होगा और दूसरा इसके स्प्रेड में भी बचाव होगा। तो अगर हम ये चीज करते हैं तो हमें निमोनिया से हमें बचाव काफी हद तक होगा। तो जैसा कि आपने सुना, मैंने बताया कि मुख्य रूप से निमोनिया जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से जो लोग जो है अस्पताल में जाते हैं, इसलिए बचाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इलाज भी बहुत ज़रूरी है।